नमस्कार दोस्तों, याद कीजिए 24 घंटे पहले हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको यही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा आपके सामने बहुत जल्द दिखने वाला है। आपको यह समझ आने वाला है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में दलित कार्ड खेलकर लालू यादव और उनके परिवार के लोगों की छवि दलित विरोधी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, बीजेपी की यही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब के नाम पर लड़ाने के लिए पूरे देश नहीं दुनिया भर में बदनाम है। और बिहार में बीजेपी ने वही खेल किया है जिसकी उम्मीद बिहार की जनता को बीजेपी से थी। 24 घंटे पहले दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज पर आपको बता दिया था मैंने कि भारतीय जनता पार्टी का अगला चाल लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कौन सा होगा। नफरत की सियासी बिसात बिछाने वाली भाजपा ने राबड़ी देवी को बदनाम करने के लिए जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला राबड़ी देवी को मिला 2006 में, जिस बंगले में वो 2006 से रह रही है, उस बंगले को खाली करवाना सरकार का मकसद नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी की सरकार लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को दलित विरोधी साबित करने की जुगत में। दोस्तों, बिहार का चुनावी इतिहास कहता है कि दलितों का सबसे ज्यादा वोट हर बार लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मिला। इस वजह से मिला कि दलितों को आवाज, दलितों को ताकत, दलितों को जगह लालू यादव ने दी। लालू यादव ने ही दलितों को आगे लाया और बीजेपी अब लालू यादव और उनके परिवार के लोगों को दलित विरोधी साबित करने पर तुल गई है। दोस्तों, 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जिस बंगले में राबड़ी देवी रहती है, राबड़ी देवी का पूरा परिवार रहता है, उस बंगले को खाली करने का फरमान सम्राट की सरकार ने सुना दिया है। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है और बीजेपी की सरकार राबड़ी देवी से बंगला खाली करवाना इस वजह से चाहती है कि राबड़ी देवी को यहां से हटाकर दूर कर दें और बिहार में दलित मंत्री के नाम पर यह आवंटित बंगला इस वजह से हुआ है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की छवि बिहार भर में दलित विरोधी साबित कर दे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास दस्तावेज है, इस वक्त जो हमारे पास सबूत है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, आखिरकार इस सरकार की असल मंशा कैसी है और कितनी गंदी है, यह समझने की जरूरत है दोस्तों। और आज इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, एक नोटिस राबड़ी देवी के नाम जारी हुआ, पहले भी जारी हुआ था। नोटिस में यह कहा गया कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित जिस आवास में रह रही है, वो इस घर को खाली कर दे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को जो बंगला मिला है, वो बंगला 39 हार्डिंग रोड का है। उस बंगले में राबड़ी देवी शिफ्ट हो जाए। लेकिन मालूम है आपको, आगे ये बताया गया उस नोटिस में, नोटिस जरा देख लीजिए आप, जरा उस नोटिस के पन्नों को पढ़ लीजिए। यह बताया गया कि यह बंगला जो है अब नंद किशोर राम, बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के मंत्री के नाम पर आवंटित हो चुका है। लेकिन दोस्तों, एक मजेदार वाक्य है। 27 तारीख को यह घर 10 सर्कुलर रोड वाला नंद किशोर राम को आवंटित हुआ। 29 तारीख को एक लेटर आया और अब मैंने जो 24 घंटे पहले आपको बताया था कि देखिएगा अब वो दलित जो मंत्री बने हैं, जिनके नाम पर यह बीजेपी बंगले का खेल खेल रही है, अब वो रोएंगे, गाएंगे, बताएंगे कि दलित हैं, इस वजह से हमारे घर को कब्जा करके रखा है। ठीक वैसा ही हुआ। नंद किशोर राम मीडिया में आ गए,
वीडियो जारी कर दिया, बताया कि भाई दलित हैं इस वजह से ही ये सब हो रहा है ना। खेल को समझना जरूरी है। समझाऊंगा पूरे सियासी खेल को, बंगले के विवाद को और बवाल को, लेकिन इससे पहले मंत्री नंदकिशोर राम के एक बयान को सुनवाना चाहते हैं। मुझे बिहार सरकार के द्वारा आवास आवंटित किया गया है, जिस आवास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। आज उनका बयान आ रहा है कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि मैं दलित समाज से आता हूं और रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है, इसीलिए आवास नहीं खाली करने की बात कही जा रही है। तो मंत्री जी का ये बयान सुन रहे थे ना आप, बड़ी भावुकता के साथ बता रहे हैं। आहा, मंत्री जी के साथ कितना बड़ा गेम खेल रही है, कितनी बड़ी दलित विरोधी राबड़ी देवी हो गई है। आपको अगर यह समझना है कि मंत्री नंदकिशोर राम के साथ बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है, तो आपको एक लेटर और देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि एक दलित मंत्री को क्यों बीजेपी बंगला दर बंगला बउआ रही है, टहलवा रही है। मालूम है आपको, मंत्री नंदकिशोर राम पहली बार खुश हो गए। तारीख था 7 मई का। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्री पद का शपथ लिया, मंत्रालय मिला, पशुपालन विभाग। इसके बाद उनके चेहरे पर खुशी 11 मई 2026 को ही आ गई थी दोस्तों। 11 मई 2026 को नंदकिशोर राम को सम्राट चौधरी की सरकार के विभाग ने बंगला आवंटित कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि 27 तारीख वाला लेटर आपको पहले हम दिखाए हैं कल। नहीं, 11 मई को ही बंगला आवंटित कर दिया था। नीतीश कुमार के बेटे को भी वो बंगला मिला था। अब जरा समझिए कौन सा खेल सम्राट की सरकार खेल रही है। लेटर जरा एक बार पढ़ लीजिए, इस लेटर को पढ़ लीजिए। चौथे नंबर पर जो नाम है कुमार शैलेंद्र और शैलेश कुमार मंडल के बीच में नंदकिशोर राम डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री, इन्हें आवंटित आवास है 21 हार्डिंग रोड। जी हां, 21 हार्डिंग रोड। ये वो बंगला है जो असल में नंदकिशोर राम को मिला था। 21 हार्डिंग रोड, 11 मई को। अब जरा ये बताइए कि ये नंदकिशोर राम दलित हैं, पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, तो इनके नाम पर जो आवंटित बंगला था 21 हार्डिंग रोड का, उस बंगले में इन्हें शिफ्ट क्यों नहीं होने दिया गया?
ये बता देनी चाहिए सरकार को। ये खेल जनता को समझाना चाहिए कि 11 तारीख को जो बंगला आपने आवंटित किया था 21 नंबर का बंगला हार्डिंग रोड में, नंदकिशोर राम को उसमें शिफ्ट होने से किसने रोका? 27 तारीख को दूसरा लेटर आया दोस्तों, 27 तारीख को, 16 दिनों के बाद यह लेटर आया दोस्तों कि माननीय मंत्री डेयरी एवं मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग नंदकिशोर राम को 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया है। अब ये 11 दिन मंत्री जी कहां रोड पे भटक रहे थे, 16 दिन मंत्री जी कहां सड़क पर पैदल चल रहे थे? काहे नहीं मंत्री जी को भाई बंगला मिला? नंदकिशोर राम को सम्राट चौधरी की सरकार ने क्या इस वजह से 21 हार्डिंग रोड वाले बंगले में नहीं घुसने दिया कि ये दलित थे? क्या इनके दलित होने के वजह से इन्हें 16 दिनों तक टहलाया गया? फिर इन्हें खबर की गई कि अरे भाई 21 नंबर में नहीं 10 नंबर में जाइए सर्कुलर रोड में, नीतीश जी के बगले में रहिएगा। और देखिए राबड़ी देवी अगर इस घर को खाली कर देती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नंदकिशोर राम को इस घर में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया जाएगा। आप इस गणित को वो समझिए, इस खेल को समझिए। नंदकिशोर राम को 16 दिन पहले पहली नोटिस में यह बता दिया गया कि भाई माननीय मंत्री को 21 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है। फिर इसके बाद 27 तारीख को यह बताया गया कि ना 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 मंत्री जी वो लेटरवा भूल जाइए, नयका लेटर पढ़िए, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी वाला घर में रहना है। एक दलित मंत्री को 16 दिनों तक घर के लिए टहलाया गया, 16 दिनों तक घर मिलने के बाद उनके घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। 21 हार्डिंग रोड वाले बंगले में क्यों नहीं इनको जगह मिली? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है दोस्तों। चाल चरित्र चेहरे की बात सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित मंत्री को 16 दिनों तक टहलाया, 16 दिनों तक इन्हें कहीं जगह नहीं मिली, 16 दिनों तक 21 हार्डिंग रोड वाले बंगले में रहने के लिए आदेश नहीं दिया गया, जबकि इनके नाम पर आवंटित था। वो लेटर आपने पढ़ा हो, ये राष्ट्रीय जनता दल ने जारी किया इस लेटर को। और अब मंत्री जी को कह रहा है लोग कि बीजेपी वाले की चले जाइए राबड़ी जी वाले घर में। तो राबड़ी देवी के घर को खाली कराना सरकार चाहती है, लेकिन एक दलित मंत्री को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? जो लेटर है उसमें बहुत सारे नाम है दोस्तों, बहुत सारे नाम है। इस वक्त वो लेटर हमारे पास है, उसमें निशांत को क्यों नहीं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं वो बंगला आवंटित किया गया? श्री भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं वो बंगला आवंटित किया गया? कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं वो बंगला आवंटित किया गया? शैलेश कुमार मंडल और बुलो मंडल ये ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं आवंटित किया गया? श्वेता गुप्ता समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं आवंटित किया गया? मिथिलेश तिवारी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं आवंटित किया गया? रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं, इन्हें क्यों नहीं 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया? एक दलित को 11 तारीख को मिले हुए बंगले में प्रवेश नहीं करने दिया गया, और 10 सर्कुलर रोड के नाम पर अब सियासत की सियासी विसात बिछाई जा रही है। यही है असलियत, यही है अंदर का खेल। और ये वो खेल है जो बिहार में बीजेपी ने लालू यादव की छवि को खराब करने के लिए खेल तो शुरू किया। बीजेपी की छवि आज खुद सवालों से घिरी हुई है, जवाब सम्राट की सरकार को देना होगा। टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।